ये होने वाला है। कब्र की ज़िंदगी बरहक है, ये होनी है। मौत की सख्ती है, होनी है। और क़यामत कायम होनी है। जन्नत जहन्नम का जो तसव्वुर है, ये फैक्ट है, ये है ऐसा। लेकिन फिर भी जो दुनियावी ज़िंदगी में हम इस्लाम को फॉलो नहीं करते हैं। मैंने यहाँ तक देखा है, बहुत अफसोस और तकलीफ़ के साथ और दर्द के साथ ये बात कह रहा हूँ कि मैंने देखा कि माँ जो है बुर्क़े में है और साथ में जो जवान लड़की है उनकी, वो वेस्टर्न ड्रेस में है, जीन्स और टी शर्ट में है, टॉप्स में है। तो मुझे बताओ कि आप क्या प्रमोट कर रहे हो अपने नस्ल को। मैं साथ के साथ जो हमारी बच्चियां बेपर्दा हो रही हैं उनके साथ मैं गार्जियन को भी रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि हमारे मर्दों की गैरत जो है वो मरती जा रही है। मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि आप दीन और शरीयत से दूर होते चले जा रहे हो। आप मॉडर्नाइजेशन के नाम पे आप डेवलपमेंट, सो कॉल्ड फ्रीडम, इक्वलिटी एंड ऑल सच बुलशिट के नाम पर आप अपनी औरतों को बेहया कर रहे हो। मुझे बताओ कि जब से आप एक चीज़ सोचो, जितनी लड़कियाँ जब घर से बाहर गई, वो एजुकेशन के नाम पे, ऑफिस के नाम पे, वर्क के नाम पे, जॉब के नाम पे, जिस भी सेगमेंट में काम कर रही, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन मसला ये है कि बेहयाई के साथ जब ये कहीं अप्रोच करती हैं, कहीं रहती हैं, कहीं काम करती हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी का शिकार बनती हैं। कितनी ज़ना बिल ज़बर के केसेस आप देख लो, कितने विमेंस क्राइम अगेंस्ट विमेंस कितना ज़्यादा बढ़ गया है। तो देखो, इस चीज़ को जहाँ शरीयत कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। अच्छा, शरीयत इस पे क्या कहती है, दीन क्या कहता है कि जब कोई ख़ातून अपने घर से बाहर जाए तो ज़रूरी है कि उसके साथ उसका कोई महरम जाए। महरम से मुराद उसका फादर हो या उसका भाई हो या उसके हस्बैंड हो, कोई ना कोई महरम जाए। उससे क्या होता है कि लड़कियां प्रोटेक्टेड होती हैं उससे, क्राइम्स। लेकिन अब आप चीज़ देखो कि औरतें अकेले सफ़र कर रही हैं। लड़कियां जो हैं जॉब किया, शाम में रात में अकेले टैक्सी ले लिया, कैब्स ले लिया। अब वो कैब सन्नाटे से किसी रास्ते से गुजर रहा, ड्राइवर है वहाँ पर, आप हैं, कुछ भी हो सकता है, होता है। हज़ारों क्राइम्स है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे रिपोर्ट नहीं हो रही हैं, लेकिन बहुत रेप्स हो रहे हैं। तो मेरा यही कहना, मुझे दर्द है, फ़िक्र है इस बात की कि औरतें अपनी डिग्निटी को नहीं समझती, लड़कियां अपनी इज्जत को नहीं समझती। आप समझते हो कि कपड़े कम पहनने में मॉडर्नाइजेशन है, कामयाबी है, लेकिन मैं बताऊं आपको कि आप दीन से जो दूर हो रहे हो। आप कभी सलाउद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं करेंगी, आप कभी मालिक बिन दिनार जैसा वली नहीं पैदा करेंगी, कभी आप अर्जिम शाह या कभी आप अर्तुगरुल गाज़ी या कभी उस्मान गाज़ी जैसे औलाद आपसे नहीं पैदा होंगे। तो मैं इस बात को कहने की ज़रूरत है अब कि आप एहसास करो, आप फ़िक्र करो, आप दीन से जुड़ो। क्योंकि मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि ये वो लम्हा है और ये वो ज़िंदगी है जिससे जो है ऐसा, वो जो कहा था, जिस हदीस का मैं मफ़हूम आपके सामने रख रहा हूँ कि आज के ज़माने में दीन पे चलना ठीक वैसे होगा कि जलते हुए कोयले को अपने हाथ में रखना। ये उसी तरीके की बातें हैं कि दीन पे चलना इस कदर मुश्किल है। हर जगह फितना है, हर जगह बेहाई कल्चर है, हर जगह मोबाइल फ़ोन्स पे आप एक क्लिक पे हज़ारों गंद आपके सामने हैं। तो इंसान को तकवा अख्तियार करना और अपने कल्ब को हिफाजत करना, ये एक बहुत मुश्किल काम होकर रह गया है। तो एक छोटी सी कोशिश है हमारी कि अगर मेरे बात से आप भी कुछ भी थोड़ा कन्विंस्ड होते हो, आप समझते हो कि दीन की इम्पोर्टेंस कितनी है, ये बहुत ही घाटे का सौदा है कि दुनिया में खो से जाएं और अल्लाह और रसूल के हुक्मों को धज्जियाँ उड़ा दें और अपने मन अपने हिसाब की ज़िंदगी गुजारें। याद रखो, ये जवानी भी ढल जाएगी, ये वक्त भी गुजर जाएगा और तुम्हारे हिस्से में अगर जो चीज़ आएगी वो सिर्फ रिग्रेट आएगा, सिर्फ अफसोस आएगा। जब तन्हाई और तुम देखते क्यों नहीं, ऐसे मिसालें, एग्जाम्पल्स आपको भरे पड़े। कितनी सेलिब्रिटीज़ सुसाइड कर लेते हैं, कितने सेलिब्रिटीज़ जो डिप्रेशन में चले गए। अभी एक नाइबर कंट्री में एक जो मॉडल अकेले अपने फ्लैट में मर के पड़ी हुई थी 6-7 महीने से, एडवांस्ड स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन में उनकी बॉडी थी। क्या था वो सब कुछ? मेरे भाई, दीन से जुड़ जाओ, बहुत अक्लमंदी का सौदा है। दीन के हिसाब से चलो ताकि मरो भी तो उसके बाद भी अल्लाह की जो वादे हैं वो हम पे सच्चे हो जाए। इसलिए ज़रूरी है अपनी असल को पहचाने, दीन और शरीयत से इंसान जुड़े और बुराई और बेहयाई से आज तौबा करें और अपनी ज़िंदगी में